कोई गारंटी नहीं लेता है, उसकी शायद से मोदी जी गारंटी लेते हैं। इसी प्रकार से सदन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से और जमीनी हकीकत पे न आकर केवल सदनों में बैठ के दायरा कर देने से जमीनी हकीकत का दायरा नहीं हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस प्रकार की स्थिति अभी इस घर की है। और इस घर से ही एक बाइक निकला था जो आप देख रहे थे, लेकिन उस बाइक के पीछे और इनके जिंदगी के पीछे की आखिर में जमीनी हकीकत क्या है। कितने भाई हैं ये लोग, कितने भाई हैं इनके? 3 भाई। 3 भाई हैं, जिसमें से 2 भाई का क्या हुआ है बता रहे? 2 भाई विकलांग हैं। आज तक कभी कोई मिला है इजाफा या फिर कोई पेंशन वेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। इनके छोटका का नहीं मिला, इनका नहीं डाला। अच्छा, हिंद सकते हैं साफ जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी कि ये विकलांग सर्टिफिकेट है इनका, प्रमाण पत्र, जैसा कि दोनों लोग इनके घर पे विकलांग है। आज तक कोई आपको सरकारी सहायक राशि कुछ भी मिला है वैसा? नहीं मिला। आवास वास कुछ मिला है? सरकारी योजनाओं के तहत आवास योजना की बातें की जा रही हैं। देखिए मिला था, अधूरा हो गया। अधूरा हो गया। हाँ। कितना आवास का योजना मिला था? 40,000। 40,000 मिला था। 40,000 उसके बाद से कोई कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। सोचिए कि जिस प्रकार हम भारत को आज आधुनिक बनाने की बातें कर रहे हैं और एक नए भारत की तरफ जी रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा देश 21वीं सदी में चला गया, लेकिन आज भी हमारे गांव का जो हाल है वो उसी 10वीं सदी के आसपास ही चल रहा है। इस प्रकार की यह झोपड़पट्टी आज भी हमारे समाज में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और जिस प्रकार विकलांगों के और जातियों के आधार पे हमें बांटने का प्रयास किया जाता है चुनाव के समय में, तो क्यों नहीं जातियों के आधार पे और विकलांगों के आधार पे भी विकास करने की बातें की जाती है। अभी हम इनके आए थे पास में, यह बाइक ड्रैगन बाइक का रिव्यू करने के लिए, इसको बनाने के लिए, लेकिन जब इनको पता चलता है कि हमें कि इनके 2 भाई हैं जो भी विकलांग हैं और ये भी एक है जो छोटे पे इनके पिता इनको छोड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद से भी इनके आवास का पैसा आता है और 40,000 ही आता है। और उसके बाद से लगभग 2.5 लाख रुपए गांव में जो आता है, यानी कि 2,10,000 रुपए का गमन हो जाता है। अब वो गमन किसके द्वारा किया जाएगा वो सरकार जाने, यहाँ के अधिकारी जाने, और फिर ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ साहब जाने। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है कि आखिर क्यों 40,000 रुपए इस मकान के लिए आता है और उसके बाद से ये 40,000 रुपए पे ही रुक जाता है। अगर विकास के लिए अगर पैसा जब बचता है तो लगभग पूरे 2.5 लाख आते हैं, यानी कि संपूर्ण छत तक का पैसा आता है। तो उस दौरान 40,000 रुपए के बाद वो पैसा कहाँ गया, अगर वीडियो साहब देख रहे हो तो इसकी जानकारी थोड़ा हमें भी दे दीजिएगा। बाकी थोड़ा सा इधर आ जाइए भाई साहब, आप 40,000 के बाद से आप कभी गए प्रधान जी से बोले या नहीं, कुछ? नहीं। आप नहीं गए बोलने के लिए नहीं, प्रधान जी हमारा कौन पैसा नहीं आ रहा है? जैसे जब कभी कोई भेटाते हैं, कहते जैसे बोलते हैं प्रधान जी कब मिली हमारे भैया की थी पैसा वैसा, हाँ, तो बोलते हैं कि अरे छुपाई रहोगे ना, छुपाइल रहोगे। हाँ छुपाई रहोगे ना, हाँ। मिली नू बस ये है। मिली हाँ। कितना साल पहले मिलल रहा है? हमको लगा था 6-7 महीना हो गए। 6-7 महीना पहले मिलल रहा है। हाँ। 6-7 महीना पहले से ओकर बाद से क्यों नहीं झाके आइल के वो समिति के लोग आइल रहे ओकर अधिकारी जांच करे खातिर कि बनता कि नहीं बनता है? 40,000 मिलत तब से नहीं मिलत, नहीं मिलल। बाकी जिस प्रकार हम पक्के मकान वाले घरों को लोगों को आवास देते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो जमीन में गरीब है, जमीनी हकीकत पे गरीब है, उनको आखिर में आवास क्यों नहीं दिया जाता है? और जिस प्रकार आज बड़े बड़े घोटाले ईडी सीबीआई ऐसे तमाम छापेमारी करके लोगों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है, घोटालों को पकड़ने का प्रयास किया जाता है, तो इस प्रकार जब गांव में आवास के नाम पे, शौचालय के नाम पे घोटाले होते हैं, तो इस प्रकार के घोटाला करने वाले लोग के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी इन जैसे गरीब लोगों के जो आवास का पैसा आता है वो पैसा ही खत्म कर दिया जाता है। मकान बन गए। हाँ, मकान समय के बन गए, सबके बन गए, खाली राव रुक गए। विकलांग लड़का बा तो कोनो सहारा नहीं के, ना के मत देवे वाला, ना पूछे वाला, और ना के जांच करे वाला बा जे काहे एबरा ले रुकल बा। का करी हमनी के बताई? उस तरह कोई विकलांग जैसे कि व्हीलचेयर कोई साइकिल वाइकिल मिला है कुछ? बहुत पहले मिले रहा, 10-15 साल पहले। 10-15 साल पहले उसका से कोई झांकने के लिए नहीं ना, आया? ओकरा बाद कुछ हो ना, कैसे वो लोग जी रहा है, कैसे रह रहा है? हाँ क्यों माने अधिकारी सपोर्ट नहीं कैला। हाँ, कोनो जांच में कोनो अधिकारी ना, नहीं आया? केहू जांच में कोनो अधिकारी ना पूछले हाँ, जे कैसे बड़ा जे कैसे नहीं खज जा। जैसे मामा के घर के चलते हैं मामा, हाँ, जैसे ममहर में 12 से का करिए सही। तनी के नाम से ही जमीन बाटे ना कि नहीं है? नहीं है, वही लोग के नाम से बाटे। हाँ, मामा के नाम से बात। हाँ, 7 गो भतीजा बना सो, 2 जना भाई बना। हाँ, तो हमनी की जमीने नाव से नहीं कहती, बताई हमनी के कहाँ जाए जब बे जमीन के? अगर जब बानी जाते हो, चल छोड़ दी जा, कहीं जइबो करी जा, रहे कोनो सहारा ना होकर, कोनो सहारा नहीं। फिर हमनी के रोड पर ना रह जा, आनी बरखा तूफान में। सोचिए अभी बारिश का मौसम आ रहा है, किस प्रकार यह टीन है और टीन से इनके अंदर बारिश का पानी भी जाता होगा, लेकिन उसके बाद से भी शायद से इनको आवास नहीं दिया जा रहा है।
कुछ कैटेगरिया होती है जो क्राइटेरिया के अंतर्गत आवास देनी रहती है उन गरीब लोगों को जिनके पास मकान नहीं रहता है, जिनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं रहता है, लेकिन उनको भी नहीं दिया जाता है। और दिया भी जाता है तो लगभग 40,000 रुपए देकर 2,10,000 का गमन कर लिया जाता है। बाकी गमन करने वाले अधिकारी और साथ से जो भी इसमें संलग्न हो उस पर उचित कार्रवाई करके इनको उचित आवास योजना के अंतर्गत इनको लाभान्वित किया जाए। बाकी अगर हो सके तो जिस प्रकार हम सदन में बैठ के बड़ी बड़ी बातें विकास की करते हैं उस प्रकार ग्राउंड रिपोर्ट पे भी आके विकास किया जाए। दलितों के नाम पे अनेक नेताओं द्वारा मगरमच्छ की आंसुआ बहाई जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में कितना आखिर में दलितों का विकास होता है? चाहे जो भी विभिन्न जातियों के नेता रहते हैं कितना अपने जातियों का विकास करते हैं। ब्राह्मण का नेता हुआ कहता है कि हम ब्राह्मण का विकास करेंगे, ठाकुर का नेता आता है तो कहता है कि हम ठाकुर की जाति का विकास करेंगे, दलित का नेता आता है तो दलित का विकास करता है। अनेक धर्मों के अनेक जातियों के पार्टी बनाए जाते हैं, संगठन बनाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविक रूप में जो गरीब होते हैं उनका विकास नहीं किया जाता है। आप तरह तरह के बातों में विवादों में फंसे रहते हैं। चुनाव के समय आपको जातियों में लड़ाया जाता है, लेकिन जातियों का कभी गरीब जाति जो है उनका विकास नहीं किया जाता है। हमारे भारत में विभिन्न जातियां बताई जाती हैं। कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता है हम ठाकुर है, कोई कहता है दलित है, तो कोई कहता है कि हम यादव है, तो कोई कहता है कि हम गुप्ता है, तो कोई कहता है मुस्लिम है। लेकिन अगर वास्तविक में देखी जाए तो कहीं ना कहीं इस भारत में सिर्फ दो जातियां हैं, पहला अमीर और दूसरा गरीब। अमीरों का सदैव विकास होता है, अमीरों के हित के लिए सदैव लोग खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के नेता हो। अगर कोई किसी भी जाति का है, अगर वो अमीर है तो उसके लिए प्रत्येक जाति का नेता खड़ा रहेगा, उसके विकास के लिए, उसके बेटे के विकास के लिए, उसके बेटे के हित के लिए, उसके परिवार के हित के लिए सदैव हर जाति के नेता खड़े रहते हैं। लेकिन अगर बात हो विकास की, अगर बात हो गरीबी की, तो उस गरीबी को मिटाने के लिए किसी भी जाति का नेता खड़ा नहीं होता है। सदनों में बैठ के या फिर ऐसे राज्यसभाओं में बैठ के या फिर मंचों से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम इस जाति का संगठन बनाएंगे, हम उस जाति का संगठन बनाएंगे, ये पार्टी इस जाति के लिए है, ये पार्टी इस जाति के लिए है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि कभी भी गरीबों के लिए कोई पार्टियां नहीं रहती हैं। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि लगातार कई दिनों से एक दलित परिवार का लड़का है जो ड्रैगन बाइक बना के आज पूरे सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन मैं उन्हीं जाति वाले से पूछना चाहता हूं जो दलितों के लिए सदैव बातें करते हैं, जो दलितों के हित की बातें करते हैं, जो दलितों पे होने वाले अत्याचार के लिए बातें करते हैं, कहते हैं कि दलित ये पीड़ित है, दलित वो पीड़ित है, हम दलितों के नेता है। तो आज वो दलितों के नेता इस बंदे के लिए कहां है जो आज तक उसको देखने तक नहीं आया है। प्रत्येक सोशल मीडिया पे यह लड़का वायरल है ड्रैगन बाइक के नाम से। मात्र सोचिए 5 से 7 साल की उम्र में इसके पिता इसको छोड़ देते हैं। मजबूरी में इसके पास रहने के लिए साधन नहीं रहता है, घर नहीं रहता है, अपने मामा के यहाँ आके रहता है, गुजर बसर करता है और अपने ही रोजी रोटी में से एक एक रुपया काट के एक बाइक बनाता है जो भगवान की कृपा से अच्छी खासी फेमस भी होती है। और पूरे सोशल मीडिया यानी कि डिजिटल मीडिया की बात की जाए, नेशनल मीडिया की बात की जाए या प्रिंट मीडिया की बात की जाए, इस प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम बिहार प्रदेश से, दिल्ली से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं इस बाइक को देखने के लिए, इस लड़के से मिलने के लिए। लेकिन आखिर में जो अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं वो दलित के नेता कहां और किस बिल में जा छिप बैठे हैं कि अभी तक इसके लिए कोई सहयोग राशि नहीं पहुंचा है, इससे मिलने के लिए नहीं आया। कपड़ा तक इसको नसीब नहीं हुआ है, पलानी मूंज का है और मजबूरी में बारिश के दिनों में इतना पानी छूता है कि इनके पूरे घर में बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसके पूरे घर में एक केवल चौकी है जिसपे माए बेटे सोते हैं। इसके 2 भाई हैं, अपंग हैं, अपाहिज हैं, लेकिन कब इसके लिए कोई ध्यान दिया जाएगा? हम चाहे किसी भी पार्टी की बात कर रहे हैं, इस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की जा रही है, लेकिन आप हमें बता दीजिए मोदी जी कि आप आवास योजनाएं ला रहे हैं, अच्छा लग रहा है, गरीबों को आवास मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कदम के नीचे, आपके शीर्ष के नीचे ही बड़े बड़े अधिकारी घोटाले कर देते हैं। यह भी छिपा लोगों से नहीं है। देखिए किस प्रकार अभी आपने सुना होगा कि इसको आवास के नाम पे पैसे तो आते हैं, इसके खाते में जानते हैं कितने पैसे आते हैं? 40,000। जो आज ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लोग को 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, उस 2.5 लाख के नाम पे यहाँ के प्रधान द्वारा मात्र 40,000 रुपए दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि और पैसा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। लेकिन 6 महीने का दिन बीत जाता है और नेताओं के और अधिकारियों का चक्कर बेचारे को आवास नहीं दिलवा पाता है। उसके बाद हमें यह घटना सोचने पे मजबूर कर देती है जब लोग बंदा रोते हुए हमसे कहता है कि भैया हम दलित हैं और दलित के लिए तो बातें सब कोई करते हैं, लेकिन दलित के लिए जमीनी हकीकत पे विकास कोई नहीं करता है। चाहे बात की जाए ओवैसी की, चाहे बात की जाए मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव की, चाहे बात की जाए
उस दलित पार्टी यानी कि आजाद पार्टी जो बनाए हुए हैं आज चंद्रशेखर आजाद की, आखिर में उन तक भी यह वीडियो गया होगा, उनके समर्थकों तक भी यह वीडियो गया होगा, लेकिन क्यों नहीं आए इस दलित की मदद के लिए? क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं आप लोग? बीजेपी में भी तमाम नेता हैं जो सदन में बैठे रहते हैं, कहते हैं कि हम इस दलित के नेता हैं, तो हम इस ब्राह्मण के नेता हैं, लेकिन आज भी ब्राह्मण का ऐसा, चाहे ठाकुर का, चाहे यादव का, चाहे गुप्ता का, चाहे दलित का ऐसा परिवार है जिसके पास रहने के लिए एक अच्छा मकान नहीं है। सुबह ही तो जब कह जाला तो एगो घर दुआर नहीं बा। अब इससे बढ़न का और लोग खाती आपत्तिजनक हुई, का परेशानी हुई कि उसके पास जो आज पूरा प्रदेश क्या पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है, उसका कोई अस्थायी आवास नहीं है, वो रहने के लिए उसके पास घर नहीं है, और जिसका पिता मात्र उसको 10 साल की उम्र में छोड़ दिया हो, वो बच्चा किस प्रकार अपने परिवार को संभालते हुए 2 अपंग भाइयों, विकलांग भाइयों को खर्च उठाते हुए अपने माँ का खर्च उठाता है, और साथ से एक ऐसा बाइक बना देता है जो पूरे हीरो एजेंसियां जितने भी हैं, जितने भी बाइक एजेंसियां हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी मीडिया है, सबके दिलों को एक बार अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। बाकी अगर हमसे कोई कड़ी बातें दलित के नेताओं को या विभिन्न जातियों के नेताओं को बुरी लग गई हो, तो उसके लिए आपको जो समझना होगा समझिएगा, लेकिन अगर आप दलितों का, आप अपने जातियों का विकास नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने जाति के आधार पर लोगों को बांटने का भी अधिकार नहीं है, और अपने आप को दलित का, ब्राह्मण का, ठाकुर का, क्षत्रिय का नेता बताने का भी अधिकार नहीं है। बाकी अगर यथासंभव जो लोग भी चाहते हो इस लड़के के प्रयास में मदद करना, तो आप सभी एक बार जरूर उसके घर जाएं, और जितना संभव हो सके जो भी नेता हो। अब इससे बड़ा दुख क्या होगा कि पूरी लगभग पटना यानी कि उस क्षेत्र से लगभग 250 किलोमीटर दूर है, वहां से मीडिया के बंधु पहुंचते हैं, लेकिन वहीं के सांसद और विधायक को फुर्सत नहीं है कि वो एक बार जाके उस लड़के से मिले, उसका भी दुख दर्द जाने, उसको क्या परेशानियां है, उसका जो आकर्षण का केंद्र वो बाइक बना है, उसमें क्या ऐसी खूबी है कि उस लड़के ने बना दिया, उसके मनोबल को बढ़ावा दिया जाए, उसके जो अंदर की दृढ़ इच्छा है, उस दृढ़ इच्छा को और बढ़ाकर हो सकता है कि इस बाइक से भी अच्छा कुछ और नया एडवेंचर तैयार करे, जो और भी लोगों के दिल को आकर्षित अपने ओर करेगा। बाकी विधायक जी को कहां फुर्सत है कि वो अपने हवेली से निकलेंगे, उनका बेटा बनाया रहता तो आज पूरा देश जानता, पूरे देश के प्रदेश के नेता आते, लेकिन एक गरीब, एक दलित का बेटा बनाया हुआ है, शायद इसीलिए कोई वहां पे उस क्षेत्र में नेता अभी तक नहीं पहुंचा है, न ही उसकी कोई मदद की गई है। सोचिए, हम विकास की बातें करते हैं, हम जातियों की बातें करते हैं, तो आइए ना मदद करिए ना। कौन रोका है आप लोगों को मदद करने के लिए? जाइए, भी दलित का परिवार है, दलितों के लिए आप आवाज उठाते हैं, तो करिए भी उस दलित का मदद। है आप असली दलित के नेता जो अपने आप को आजाद बताते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण बताते हैं, ओवैसी जी बताते हैं, अखिलेश यादव जी बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी बताते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी बताते हैं, तो जाइए कीजिए आज उस दलित बच्चे का मदद। हम भी देखते हैं कि इस बार कितने दलितों के हित के लिए, कितने लोगों के, कितने गरीब लोगों के हित के लिए लोग नेता खड़े होते हैं। बाकी और लोग भी जो मदद करना चाहते हो, एक बार आप सभी से निवेदन है कि उस दलित का मदद करने का, और उस गरीब का मदद, क्योंकि उसकी जाति दलित नहीं है, उसकी जाति कहीं ना कहीं यही है कि वो गरीब है। और मैं सदैव से और हमेशा से यही कहता आया हूं कि इस पूरे भारत में केवल 2 जातियां हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर को हमेशा हर नेताओं द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, और गरीबों को हर नेताओं, चाहे वो किसी पार्टी के, उनके द्वारा दबाया जाता है। उनके विकास को अमीरों में बांट दिया जाता है, और गरीबों के हाथ में बिना विकास यानी कि भ्रष्टाचार का कटोरा थमा दिया जाता है, और हर संभव गरीब को दबाने का प्रयास किया जाता है। बाकी आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग इस ड्रैगन बाइक के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और इस प्रकार के बाइक बनाने वाले लोगों की हमें मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। कमेंट बॉक्स का दरवाजा आप लोग के लिए सदैव खुला है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद।